बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं और मुल्तान में सुल्तान के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त कोयटा ग्लेडिएटर्स 181 रन के ताकुब में इस वक्त उनकी बैटिंग जारी है और 4 खिलाड़ी आउट हो गए हुए हैं। और दूसरी जानिब दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर की सोई हुई किस्मत जो है वो अभी तक नहीं जाग सकी और कराची किंग्स के हाथों अपने ही घर पर पिट गई और मेगा इवेंट में लगातार चौथी शिकस्त से 2-4 हो गई है। शिकस्त के साथ साथ कलंदर्स को जो एक और बड़ा धचका लगा है वो हारिस रऊफ की सूरत में है। उनकी इंजरी सामने आई है और वो पीएसएल टूर्नामेंट से अभी तक के इत्तलात के मुताबिक वो बाहर हो गए क्योंकि उनका कंधा जख्मी हुआ है कैच पकड़ते हुए। कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में आज शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में दोबारा से जोड़ पड़ेगा। ये देखना है कि कलंदर ये मैच जीत पाते हैं। अगर ये मैच भी हार गए तो कलंदर डेफिनेटली इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इस तमाम तर सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन भट्ट साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, आज का मैच अभी तो चल रहा है मुल्तान वर्सेज कोयटा जिसमें 181 का टारगेट दे दिया है, उस पर तो बात करनी है, लेकिन मेजरली हमने बात करनी लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन, 2 दफा के ये चैंपियन है। आखिर ऐसा क्या है कि वही ग्राउंड है, ऑलमोस्ट वही टीम है, कप्तान वही है, बॉलिंग साइड वही है, लेकिन कलंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे और 4 मुसलसल मैच जीत गए। देखिए, कलंदर्स का जो सारा सेटअप था, अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें, अगर हम की बॉलिंग लाइन की बात करें इन लोगों की, तो इन्होंने उसको शफल किया। अब्दुल्ला शफीक को ओपनर से ये मिडल में ले आए, कामरान गुलाम को मिडल से परफॉर्मिंग 2 साल का परफॉर्मिंग प्लेयर इन्होंने बाहर कर दिया। राशिद खान इनके पास रहे नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो इनके टॉप बॉलर्स हैं, जो इनका कह लें कि यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये तीनों फॉर्म में ही नहीं है। ना इनका कप्तान वो कर पा रहा है जो वो नए बॉल के साथ किया करता था, ना ये हारिस रऊफ, अब अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड भी हो गए, पता नहीं कब तक वो इंजर्ड रहते हैं। उनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं है। जमान खान हैज़ नॉट बीन अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ। तो जब 4 टॉप क्लास बॉलर्स में से एक है नहीं और तीनों की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो फिर क्या करेंगे। और फिर अगर इनके बैटिंग में ऐसे इम्पोजिंग टोटल्स के अंदर फ़खर जमान का बड़ा रोल होता था। फ़खर जमान भी कहीं नहीं, एक तो वो ओपन कर रहे, वो उस पोजीशन पे नहीं खेल रहे जिस पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, और जहां लाहौर कलंदर्स के लिए वो खेलना पसंद करते हैं बाय हिज चॉइस, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। कल भी 9 गेंदें खेली, 6 रन बनाए, आउट हो गए। और देखे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये स्टैट है। अभी हम जब ऑफ एयर गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे, अहमद सईद साहब से, तो अहमद सईद साहब ने बड़ा अच्छा स्टैट निकाला। नंबर 4 पे जब खेलते हैं मिडल में 173 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और जब ये खेलते हैं ओपन पे तो 136 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। मतलब कि वो आपका शुभा ठीक था जो आपने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भट्ट साहब ने कहा था कि मुझे लगता है कि ये मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर ये ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट, और वो बिल्कुल बात साबित तो अब आपके सामने है, एक तो ये कहाँ पे ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि जो इनका मेजर रोल है पाकिस्तान टीम में, आप देखें कितनी ज्यादती है कि यहाँ पर ये ओपन करते रहे और जो मिडिल ऑर्डर में पीएसएल में रन्स करे उसकी जगह ये वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर सिलेक्ट हो जाए। तो ये ना तो उस बच्चे के साथ या उस प्लेयर के साथ फेयर होगा जो रन्स कर रहा है, और सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि फखर साहब ने खेलना 5 पे। तो इनको चाहिए कि अपनी उस प्लेस की तैयारी करें, 5 पे एटलीस्ट। कंफर्म तो है पाकिस्तान टीम में बिल्कुल, लेकिन तैयारी तो करें ना उसकी, तो ओपन किए जा रहे हैं। अच्छा अहमद सईद साहब, साहिबजादा फरहान 4 मैचेस खेले हैं जिसमें 3 मेरा ख्याल 50s हैं इनकी, और इस मैच में भी 72 रन की इनिंग्स, और यही वो खिलाड़ी हैं जो मेरा ख्याल बिल्कुल 26, 12, 21, 26, ये इससे ज्यादा नहीं, तो यही वो जो 175 के टोटल तक लेके गए हैं। तो एक मैच बीच में ऐसा गया जिसमें देखिए, साहिबजादा फरहान के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अगर आप उनको उनकी पोजीशन पर खिलाएंगे, इस तरह वो पाकिस्तान की टीम में जब उनको साथ ले गए न्यूजीलैंड में, तो वहाँ एक ऐसी पोजीशन पर उनको खिलाएगा जिससे वो यूज टू ही नहीं है। और अभी फखर जमान की भी चूंकि बात हो रही है, देखें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा जा रहा है कौमी टीम के लिए, वो उसको शायद दोबारा से रीथिंक करने की जरूरत है। अगर नंबर ऑफ रन्स की बुनियाद पे आप सिलेक्शन करते जाएंगे तो फिर तो जाहिर है कि वही जो मसला चल रहा है कि ओपनर ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ओपनर को ज़्यादा चांस मिलता है खेलने का, ओपनर के स्टैट भी वो स्टैटिस्टिशियन और डेटास की बुनियाद पे आप करते जाएंगे सिलेक्शन, तो फिर आपको सारे ओपनर ही मिलेंगे। इसकी बजाय सिलेक्शन जो है वो होनी चाहिए कि आपने किस पोजीशन पर कौन सा प्लेयर लेकर आना है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर इस पीएसएल से कुछ फायदा उठाना चाहती है तो वो जाहिर है कि ये होगा कि हमने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी किस तरह से करनी है, जिसका अभी तक कोई सर पैर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और फखर जमान इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है अहमद, पाकिस्तान के नए चेयरमैन जो है क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करेंगे। अब जाहिर है हो सकता है उन्होंने अपनी काबीना से, जो उनकी क्रिकेट की काबीना है जिसमें वहाब चीफ सेलेक्टर है या और लोग होंगे, आई डोंट नो, हो सकता है उनकी कोई कंसल्टेशन हुई हो। लेकिन अगर ये इसका लेवल ऑफ यहाँ पे टीम आके बननी है जिसके ऊपर सारा डिपेंड करना है,
वहां पे तो वो लड़के अपनी पोजीशंस पे ही नहीं आ रहे हैं जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेलना है, जहां पाकिस्तान की टीम के अंदर उनके अच्छा बट साहब, मेरा सवाल ये है, जिस तरह से अभी आपने कहा कि नए चेयरमैन ने, इनको कोई ऑलरेडी मैनेजमेंट में बैठा हुआ शख्स ये कहता है, क्योंकि जो आता है वो कहता है पीएसएल बेस्ड परफॉर्मेंस हम देखेंगे, फिर आगे हम नेशनल टीम में सिलेक्ट करने की। अब सेठी साहब थे, रमीज राजा साहब थे, फिर जकात साहब थे, अब इनको ये किसने कह दिया? इनका तो क्रिकेटिंग वो नहीं है बैकग्राउंड। क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी भी चेयरमैन का ये काम ही नहीं है। बिल्कुल, ये उनके, देखिए ही इज ऑब्वियसली हेड ऑफ एवरीथिंग इन पीसीबी, बट ये उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं, उनका काम नहीं है। ही हैज टू मेक श्योर कि जिस बंदे को वो इस एक्सपर्टीज की वजह से ला के चीफ सिलेक्टर या उस किसी भी ओहदे पे उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगाते हैं, तो उसकी वो जवाबदेह हो, उसकी सिलेक्शन हो, उसकी मर्जी की ये चीजें हो, क्योंकि वो उस बंदे का इस काम के अंदर महारत है, उसने सारी जिंदगी उसमें गुजारी है। तो मेरा ख्याल है कि कंसल्टेशन के बाद ही शायद उन्होंने इस तरह की कोई बात की होगी। हालांकि आप एंटायरिटी में एक टूर्नामेंट के ऊपर कभी भी वर्ल्ड कप की टीम नहीं बनाते, आप देखते हैं कि आपने किस कंडीशन में जाना है। ये परफॉर्मेंस अगर उस कंडीशन से मिलती है, उसके बाद आप एंटायरिटी में इस पर डिपेंड करेंगे। नहीं तो अगर लेट्स से कि वो दुबई जैसी कंडीशन हो, ठीक है, वेस्ट इंडीज जाना है, वेस्ट इंडीज में स्लो विकेटें भी होती हैं, लो भी होती हैं, कोई एक बारबेडोस में तेज भी है, तो आपको बड़ा बैलेंस्ड स्क्वाड पिक करना है। वेस्ट इंडीज में भी मैच है और यूएसए में तो ग्राउंड ही नए बन रहे हैं, तो अभी किसी को पता ही नहीं है कंडीशन क्या कंडीशन होगी, और अगर उधर ड्रॉप इन हुई तो हो सकता है गेंद बड़ा अच्छा जाए। हाँ। और इसमें अगर स्टैट्स की बात हो रही है, तो स्टैट्स की बुनियाद पे अगर आपने टीम सेलेक्ट करनी है, तो जरा फील्डिंग के स्टैट्स भी निकलवाएं, ये देखें कितने कैच मिस हो रहे हैं। और वो पाकिस्तानी से जी हाँ, आज भी एक बहुत आसान कैच जो है वो गिराया। लैपटॉप का कोई भी ऑपरेटर रख ले, वो टीम बना देगा। सर इसके बड़े रन्स हैं, इसके दूसरे नंबर पे, इसके तीसरे नंबर पे इसकी विकेटें हैं। बिल्कुल इसी तरह है। और जितने भी अभी कैचेस लिए जा रहे हैं और ब्लाइंडर्स लिए जा रहे हैं, वो डेफिनेटली वो फॉरनर्स हैं। अच्छा बट साहब, फखर जमान पर ही चूंकि हम बात कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी कप्तान है, वर्ल्ड कप तक उनको नॉमिनेट किया गया, कप्तान ही है। शायद उनके ज़हन में यही है कि शायद मैंने इससे ओपनिंग ही करानी है, फास्ट ट्रैक्स माइंड में है उनके, कि अगर फास्ट ट्रैक्स मिलते हैं तो फखर वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिस तरह से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में किया। नहीं देखिए हमजा, एक तो वहाँ पे फास्ट ट्रैक्स नहीं होने ठीक है, दूसरी बात है कि आप एक पिच के लिए आप कभी भी किसी को सिलेक्ट नहीं करते कि वन ऑफ कुछ निकल आएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा करना था तो न्यूजीलैंड में फिर उसे ओपन कराते। बिल्कुल, न्यूजीलैंड में तो उसने ओपन की ही नहीं। न्यूजीलैंड में तो सैम करते रहे, सैम के साथ करते रहे रिजवान। और अगर ओपनर्स की बात करनी है तो बाबर और रिजवान को कहा गया कि आप तो हैं, जो कि वो हैं, अपनी परफॉर्मेंस के सर पे हैं, तो वो तो दोनों अभी भी रन्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी भी वो ऊपर ही होंगे। अब साहिबजादा फरहान, बाबर और रिजवान, ये तीन टॉप पे होंगे। तो फिर अगर तीसरा कोई ओपनर डलना भी है तो साहिबजादा फरहान सबसे आगे इस वक्त, तो उसको भी देखते हुए ये जस्टिफाई नहीं करते जो ये कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा बहरहाल जी, प्लेइंग 11 में शाय होप और एहसन हफीज का एडिशन किया गया लाहौर की जानिब से। अच्छा, एहसन पर पता नहीं क्यों इतना अंधा यकीन कर लिया गया। उन्होंने पहला ओवर किया, अच्छा किया, विकेट मिल गया, एक पहला उधर से करवा लिया, उसके बाद ऐसी मिसकैलकुलेशन शाहीन अफरीदी से हुई है या फिर विलिंगली हुआ है कि उन्होंने जमान के ओवर भी निकाल दिए सारे, रऊफ के ओवर भी निकाल दिए सारे, अपने भी सारे निकाल दिए, और आखिरी जो ओवर बचा जहां पर स्कोर थोड़ा रह गया था, वहां पर ऑप्शन बचा तो इसका एहसन का और साथ लिंडा थे, लेकिन वो एहसन की तरफ गए, स्पेशलिस्ट जो थे उनकी तरफ नहीं गए। देखिए ऑफ कोर्स ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि एक तो वो टॉल है, टॉल बॉलर है, फिर सारी क्रिकेट खेले हुए हैं, 150 से ज्यादा उनके विकेट। लिंडा की बात कर रहे हैं, लिंडा की बात कर रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल खेले में, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। ऑब्वियसली एक टॉल बॉलर जो है उसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, कोई भी सरफेस हो दूसरे बॉलर से ज्यादा, वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ऐसे में एहसन जिसका बड़ा लिमिटेड एक्सपीरियंस है और वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इनका पीडीपी, वहाँ पर वो उनके साथ होते हैं। ठीक है, अपने प्लेयर को आपने ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन अपने ही प्लेयर को आपने स्ट्रेट अवे इतना प्रेशर में डाल दिया। और जो एक आप ओवरसीज प्रोफेशनल लाए हैं जिसका काम है आपको प्रेशर में स्टीयर करना, उसके आपने उसको ओवर ही नहीं दिया। अब आप उसको भी कुछ नहीं कह सकते और इसको भी कुछ नहीं कह सकते। जो कहना है आपने बस आपस में एक दूसरे को कह लें, क्योंकि टीम मैच हार गई है। और ये मिस कैलकुलेशन तो डेफिनेटली हुई है, बिकॉज दिस ओवर एंड का ओवर स्पिनर को वैसे भी नहीं, इट्स नॉट नेवर एन आइडियल थिंग कि आप स्पिनर्स को किसी भी फॉर्मेट में ये सूट नहीं करता, व्हाइल डिफेंडिंग मुश्किलात टोटल लाइक 175 स्पिनर्स के लिए मुश्किलात होती। ठीक है। अच्छा, अब ना सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन बल्कि बैटिंग में भी अगर देखा जाए तो जांदाद खान ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, उसकी बेस पर शाय होप को नीचे ले गए, जांदाद खान को ऊपर ले गए। ये फैसला आपको लगता है कि ठीक फैसला था उस टाइम? देखिए जांदाद ने छक्के मारे, उसने टैलेंट दिखाया, लेकिन अगर आप उसकी बैटिंग देखें ना एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब के सब बॉल जो है ना ऑफ स्टंप से बाहर वो रूम ढूंढता है जिसको वो पूरे आर्म्स उसके खुले और वो सामने उसको मिड ऑन मिड विकेट के बीच में हिट मारे। इसके अलावा किसी एरिया में उसने छक्का नहीं मारा। बिल्कुल ठीक है।
अब आप उसमें बॉलिंग देख लें, जब मोहम्मद आमिर ने उन्हें बॉलिंग की, उनसे क्यों नहीं हिट लग रही थी, वो उनको बॉडी में बॉलिंग कर रहे थे। और बाकी जो हमारे 6-7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले बॉलर्स हैं, जिसमें जो है हसनैन भी बॉलिंग कर रहे थे और दूसरे लड़के भी बॉलिंग कर रहे थे जो उस मैच को खेल रहे थे, वो उसको विड्थ दे रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग कर रहे थे जिसको उसने छक्के मारे। तो एक एक्सपीरियंस बॉलर का और एक उस जो बॉलर नहीं खेलता फर्स्ट क्लास या टेस्ट क्रिकेट, उसका जमीन आसमान का फर्क होता है। और जांदाज ने अच्छी स्ट्राइकिंग जरूर की है, लेकिन सारे के सारे शॉट एक ही रीजन में थे और दूसरी जगह पे किसी ने उसको बॉल नहीं किया। अच्छा, एक फैक्टर और भी ज़ाहिर इन्वॉल्व हो सकता है और वो ये है कि लाहौर कलंदर्स की जो रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ज़ाहिर याद बना लिया है कि उन्होंने हर PSL सीजन के अंदर एक ब्रेक थ्रू प्लेयर देना है। तो हमने कमाल गुलाम की पहले बात की थी, इस तरह के वो प्लेयर लाए, उनको यूज़ किया और फिर निकाल दिया। और हर PSL सीजन के अंदर जो है वो ट्राई करते हैं कि एक आधा ऐसा को प्लेयर वो निकाल के लाएं जिसका बाद में वो क्रेडिट लेंगे, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो है वो प्लेयर निकाला है, उसके बावजूद इसके कि वो तैयारी नहीं करता। एहसन भट्टी की आपने बात किया तो इन्हें 2 फर्स्ट क्लास मैचेस अब तक सिर्फ खेल रखे हैं और उसमें इन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। वो जितनी तेज बॉलिंग करते हैं T20 के बॉलर्स, फर्स्ट क्लास के मैच में तो इनका विकेट लेना जो है वो मोजे से कम नहीं है, क्योंकि उधर तो किसी को जल्दी होती नहीं। उधर तो आप ब्रेक करेंगे, बड़ी अच्छी लाइन पे कंसिस्टेंट बॉलिंग करेंगे तो आपको विकेट मिलेगी। अच्छा, इसमें एक और जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था, सिकंदर रजा से बॉलिंग नहीं करवाएगी। सिकंदर ने ILT में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जितनी भी लीग्स खेल रहे हैं अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कल अगर जो 6 बॉलर यूज किए उसमें सिकंदर रजा में कहीं नजर नहीं आ रहा। बैटिंग में उनको मौका दिया, वो कोई रन ना बना सके, 0 पे वो आउट हो गए। तो सिकंदर रजा को इतना पीछे क्यों रखा जा रहा है? हालांकि जब देखा जाए तो राशिद के साथ मेन सिकंदर रजा ही हुआ करते थे। क्या हो सकता है उन्होंने कहा 0 किया, लगता है इसका दिन ही नहीं है तो इसको बॉलिंग में इसको मुश्किल में ना ही डाला जाए। बहरहाल जी, ये मैच भी इंटरेस्टिंग हो गया है। 23 बॉलों पे इस वक्त 49 रन चाहिए जी कोयटा को, और सूरत हाल जो है यहाँ पर भी नाजुक है, लेकिन कोयटा को मेरा ख्याल इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, टेबल टॉपर है। लेट्स सी ये मैच किस तरफ जाता है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, अब बात करें हम अगर हारिस रऊफ की, जिनकी शोल्डर इंजरी हो गई है, कल ही लकीली उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए लकीली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैच लेते हुए उनको शोल्डर की इंजरी हुई। देखिए, जब इंसान पे थोड़ा टफ टाइम आता है तो आपकी फिर मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमने देखा कि उससे बॉलिंग एशिया कप से नहीं हो रही। एशिया कप से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप देखें, मैंने कुछ लोगों को सुना है टीवी के ऊपर कहते हुए कि जी क्रिकेट बोर्ड ने जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ना तो वो डिस्टर्ब हो गए। अच्छा भाईजान, 10 से नीचे इकोनॉमी रेट उनका पूरे वर्ल्ड कप में नहीं आया। एशिया कप की आप बॉलिंग देख ले, न्यूजीलैंड का आप टूर देख ले, ये डिसीजन तो अब हुआ है। तो वहां पर आप कोई बहुत अच्छी फॉर्म में थे कि इस डिसीजन के बाद कुछ हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। बॉलर अच्छे हैं, बॉलिंग नहीं हो रही, फॉर्म आती जाती है, उसको मिक्सअप ना करें, उसको ऐसे एंगल ना दें कि जैसे आप कोई, अगर क्रिकेट बोर्ड, मैं ये नहीं कहता सही किया है गलत किया, अगर वो कोई डिसीजन ले ले तो इस मुल्क में मुसीबत है, अगर कोई डिसीजन ना ले तो इस मुल्क में मुसीबत है। यानी किसी तरफ किसी को लगने देना नहीं है, ये कसम खाई हुई है सारों ने। बहरहाल जी, जो 6 खिलाड़ी लाहौर कलंदर के आउट हुए हैं, वो अगर हमारे पास पढ़ें तो जरा देखते हैं कि वो 6 खिलाड़ी किस तरह से आउट हुए हैं, क्योंकि ओपोनेंट जो थी कराची किंग्स, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, नफीतुली बॉलिंग की। दिखाएं जरा उनके आउट। तो जनाब, इस तरह लाहौर कलंदर के 6 खिलाड़ी आउट हुए, बट सर मेरा ख्याल बड़े हिट मारने, तमाम बैटर्स बड़े हिट मारने गए और ऑलमोस्ट बाउंड्रीज पे कैच हुए हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें तारीफ करनी पड़ेगी कराची की फील्डिंग की। हमने इस टूर्नामेंट में जो चीज़ नहीं देखी ज़्यादातर टीमों से, वो अच्छी फील्डिंग है। और अगर आप शान का कैच देखें रनिंग बैकवर्ड्स, एक की कैच था, फखर जमान एक डेंजरस प्लेयर है और उल्टा भागते हुए ऊंचा कैच हमेशा सबसे मुश्किल कैच होता है। उसके बाद जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पोलार्ड ने किया एक हाथ के साथ, और क्या बैलेंस है इतने बड़े इंसान का, इतने हुजम के साथ जिस किस्म का उसका बैलेंस है, वो शो करता है कि उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि उसने कहीं भागना भी नहीं पड़ा, उसने ऐसे पकड़ के आराम से फेंके और वॉक करके उसने वापस अपना कैच लिया, इतना कंट्रोल में थे वो। तो आई थिंक ये सबसे PSL में खुशाइन जो लम्हा गुजरा है, ये कैचेस बड़े आला होते हैं। क्रेबियंस जितने भी है ना, वो तगड़े होते हैं और वो इस सारी सूरत-ए-हाल को अक्सर कंट्रोल कर ही लेते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक जी मुझे शामिल करना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोयटा वर्सेस अभी जो मैच चल रहा है मुल्तान का, उस पर बात करनी है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर, मतलब कि साबिक कप्तान और प्रेजेंट कप्तान, इनका आजमार क्या, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, और इस वक्त जो है कोयटा और मुल्तान का जो मैच है बड़े इंटरेस्टिंग मराहिल में दाखिल हो गया। 149 फॉर 7, 18 ओवर कंप्लीट हो गए। 150, 12 रन पर 12 बॉल्स पर 31 रन रह गए। बट सब क्या समझते हैं, हो पाएगा? आमिर कर सकते हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। अकील हुसैन भी हिट मार सकते हैं, आमिर ने भी काफ़ी दफ़ा ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। लेकिन यह है कि
इस तरह के मैच में होता है कि अपनी नर्व्स को कौन ज़्यादा बेहतर कंट्रोल करता है, उस वक्त फैसले कौन अच्छे लेता है, उस वक्त कौन बेहतर करता है चीज़ों को। तो सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप अपने आप को पैनिक नहीं होने देते तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो टीम पैनिक नहीं करेगी वो मैच जीत जाएगी। बिल्कुल जी। अच्छा, इस मैच में बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैच ड्रॉप हुआ है। अगर वो कैच हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो जरा दिखाएं, उस पर बात करते हैं, क्योंकि पूरे पीएसएल में कैचेस की बात हो रही है। तकरीबन 25 के करीब ऐसे कैचेस हैं जो ड्रॉप कर दी गए। दिखाएं अगर है हमारे पास। तो ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग विले और साथ जो दूसरे साथी थे जगलिंग हो रही थी और कैचेस ही चल रहे हैं पीएसएल में। साहब देखिए, अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग जो है वो उसने लेट डाउन किया पीएसएल को एज अ ब्रांड। अगर आप देखें ना तो इस हाई क्लास क्रिकेट को आप इसके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन इस बार ओवरऑल ही एक टीम नहीं, कोई चंद लड़के नहीं, हर टीम ने कैच छोड़े और दिल खोल के कैच छोड़े। यानी कि बैट्समैनों को 2-2 जिंदगियां उन्होंने दी। उनका दोबारा खेल ले, देख लेते तो क्या कर सकते हैं देख लेते हैं क्या कर सकता है। वो भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे इन कैचेस का। जिसका भी कैच छूट रहा है वो भी दोबारा दूसरा कैच देके वो भी आउट हो जाता है। ये उस्मान खान थे जिन्हें आज यासिर खान की जगह टीम में शामिल किया गया। सही। अच्छा, आज अगर मुल्तान की बैटिंग की बात कीजिए, 180 रन हेंड्रिक्स ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान फिर 51 कर गए। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग जरा पहले दिखाएं जी हमें, फिर उस पर बात करते हैं, क्योंकि एक ही मैच ऐसा गुजरा जिसमें रिजवान परफॉर्म नहीं कर पाए, वरना रिजवान मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। तो जनाब ये मोहम्मद रिजवान का आउटस्टैंडिंग नॉक था जिसमें 42 बॉल्स पर 51 रन बनाए और 4 छक्के 2 चौके शामिल हैं। मेरा ख्याल बट साहब मोहम्मद रिजवान तो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस तो स्टेबल है, इनको बाकियों को साथ लेकर चलना चाहिए। रिजवान और बाबर की परफॉर्मेंस का तो कभी क्वेश्चन आया ही नहीं। बिल्कुल। और ये ना सिर्फ अपने रन्स करते हैं, ये मैच का फ्लो कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखें, इनके ऊपर जो तनकीद है ना स्ट्राइक रेट को लेकर, वो कुछ इंस्टेंस पे हो सकती है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान की पिछले 3-4 साल की जो मेजर विक्ट्रीज को देखें ना, तो ना वो रिजवान के बगैर है, ना वो बाबर के बगैर। और दे एज एन ओपनिंग पेयर 200 की इनकी 2-3 चेसेज हैं जो इन्होंने ही चेस कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ किया है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में किया, तो पाकिस्तान में किया इंग्लैंड के खिलाफ। तो आप इनके जैसे कोई ओपनर है हमारे पास रिप्लेस किया? हमने सिर्फ जो 15-20 स्कोर का इम्पैक्ट है उसके चक्कर में पूरे मैच को खराब करना है। अगर कराना है तो 100 बिस्मिल्लाह कर लें, आपने करके भी देखा है। बाय द टाइम जब ये थोड़ा अपना खेल जाएंगे, दूसरे लड़के नीचे से उतने अच्छे हो जाएंगे, तो वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक रिप्लेसमेंट्स का प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर आप इनको फोर्स आउट करेंगे तो आपकी टीम का बैलेंस खराब होगा। अच्छा जी, मुझे एक नहीं है पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसके बाद वापस अपने शो में आ रहा है।